नमस्कार दोस्तों इन दिनों जो हमारी सीरीज चल रही है अचीवर्स की, इसके अंदर में हम वही केसेस डिस्कस कर रहे हैं उन लोगों के जिन लोगों ने लाइफ में अपनी मेहनत, अपने हौसले, अपने बलबूते, अपने हार्डवर्क, उसके बेस पे लाइफ में कुछ अचीव किया है। जो सक्सेस है उनको कोई विरासत में नहीं मिली, उन्होंने अपने बलबूते पे वो मुकाम हासिल किया। वो ऐसे क्या योग होते हैं जन्म कुंडलियों में जो एक सामान्य आदमी को एक प्रमुख श्रेणी में ले आते हैं। आज के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की पत्री। दोस्तों, ये जो जन्म पत्री है एडोल्फ हिटलर की, इसको समझने के बाद में आप ये चीज जान जाएंगे कि एक इंसान जो बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आया, जिसका जो बैकग्राउंड है कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं था, कोई स्ट्रांग नहीं था, बहुत फाइनेंशियली वीक कंडीशंस इनकी थी। और एक्चुअली में इन्होंने अपने जो इनिशियल इयर्स हैं, शुरुआती जो साल थे जिंदगी के, वो बहुत तकलीफ में बिताए, जिसमें रहने की, खान पान तक की भी इनको बहुत दिक्कत थी। बहुत छोटे छोटे इन्होंने काम किए अपनी आय चलाई के लिए, जीवन व्यापन के लिए। आइए इनकी कुंडली डिस्कस करते हुए मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूं जो पैरामीटर्स हमने सबसे पहले दिन आपको क्लियर करे थे कि कामयाब लोगों की जन्म कुंडली में वो क्या योग होते हैं। उसके लिए हमने थर्ड हाउस के स्वामी, यहां बैठे प्लैनेट्स और कारक ग्रह मंगल को देखना होता है। इनके केस में आप देखेंगे कि बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होके खुद अपने भाव में बैठे हैं। इनके साथ में चंद्रमा की युति है जो कि दशम भाव के यानी कि कर्म भाव के स्वामी, उनकी युति थर्ड हाउस में बन गई। जब भी थर्ड हाउस और 10th हाउस का कोई कनेक्शन, कोई आपस में रोल आएगा, तो उससे आपको ये चीज पता लग जाती है कि ये आदमी लाइफ में बहुत प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये अपने इनिशिएटिव्स लेगा, मेहनत करेगा और अपने बलबूते पे ही लाइफ में आगे बढ़ेगा। क्योंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है, 10th हाउस आपके कर्म का है, तो कर्म एफर्ट्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस केस में आप देखेंगे केतु की भी युति हो गई। केतु भी मंगल की तरह सेनापति है, वो भी जो विल पावर है, जो डिटर्मिनेशन है, फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, वो केतु देता है। इसमें आप देखेंगे कि चंद्र कुंडली से जो तीसरे भाव है वहां के स्वामी शनि है, जो कि फिर कर्म भाव में बैठ गए, कर्म स्थान पे। यदि चंद्र कुंडली से देखें जो 10th हाउस है वो कन्या राशि है और यहां पे भी शनि की दृष्टि है। यही चीज आप इनकी नमाज कुंडली में भी देखेंगे। नमाज कुंडली में चंद्रमा दशम स्थान के स्वामी, थर्ड हाउस के स्वामी के साथ में 11th हाउस यानी कि जो नेम एंड फेम और अचीवमेंट्स का भाव है वहां पे बैठे हुए हैं। शनि के ऊपर में मंगल की दृष्टि है, तो उससे पता लगता है कि मतलब इनके अंदर में जो स्ट्रेंथ थी, जो स्टेमिना था, वो इस हद तक था, जो जुनून था, जो जिद थी लाइफ में कुछ हासिल करने की। तीसरा भाव जो है वो आपकी क्रिएटिविटी का भी है। तो ये मानी हुई बात है, सभी जगह इनकी बायोग्राफी में भी लिखी हुई है कि ये एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन थे। इनको चित्रकारी का बहुत अच्छा शौक था और बहुत अच्छे पेंटर थे। ये लिखने का भी इनको बहुत शौक था, क्योंकि तीसरा भाव और 5th हाउस वो लिखाई का होता है। चंद्र कुंडली से आप देखेंगे जो 5th हाउस है उसमें ऑलरेडी कितने सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। उसमें बुध बैठे हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी लेखनी जो है वो बुध से आती है। सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, सूर्य सरकार के कारक हैं, गवर्नमेंट के। शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र उसमें और रिफाइनरी लाते हैं। मंगल उसमें एक एग्रेसिव प्लेनेट बैठे हुए हैं, इन सबको शनि देखते हैं। तो इनकी जो लिखी हुई किताब माई केम, वो इतनी मशहूर पुस्तक थी कि उसने एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया, जर्मनी के अंदर में एक इंकलाब सा खड़ा कर दिया। इनकी जो बोली हुई स्पीचेस थी, जो ये भाषण देते थे, उसके अंदर में उनकी शैली ऐसी थी कि जो भी सुनता था वो इतना प्रभावित हो जाता था। तो वो उस करके ये एक आम आदमी से इतने बहुचर्चित इंसान बन गए कि 1933 में जब इनकी राहु की दशा चल रही थी, जो कि इनके भाग्य स्थान में बैठा है, वो तीसरे स्थान में और तीसरे स्थान के भाव के कारक को और दशम स्थान के भाव के कारक चंद्रमा को देखता है। राहु की दशा के अंदर में ये जर्मनी के चांसलर बन गए। उसके बाद में जो दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 जो इनके नेतृत्व में लड़ा गया, इसके अंदर में लाखों लोग मरे। तो वो इसके अंदर में वो ऐसा फौलाद क्या था, वो ऐसे पावरफुल योग क्या थे कि जो ये इंसान एक ऑर्डिनरी आदमी से, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से निकल करके इस हायर पोजीशन पे आ गया कि इनकी मरने के बाद में भी इनका नाम अमर हो गया।
कभी भी कोई मिसाल दी जाती है तो इनका नाम लेकर के दी जाती है कि वो हिटलर है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपकी इनकी पत्री में आपको बताए और समझाए, एक्सप्लेन करे, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। यदि मुझसे कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की आपको आवश्यकता हो तो अपने नंबर्स आपको मैं शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।